ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जहां हड़ताल न की गई। चलो गाइस, एग्जाम है एंड और टेलीग्राफ वर्कर्स द्वारा स्पीड खींचते हैं हम लोग को। साउथ इंडिया में अगस्त 1946 में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। 1945 के बाद पेजेंट मूवमेंट्स को भी फ्रेश थ्रस्ट मिलता है। इसी दौरान 1946 की शुरुआत में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस भी होते हैं। इसमें जनरल सीट्स पर कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलती है। वहीं मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स पर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन शानदार रहता है। इलेक्शन रिजल्ट्स एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट साबित होते हैं। इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए एटली गवर्नमेंट फरवरी 1946 में अनाउंस करती है कि एक हाई पावर्ड मिशन इंडिया भेजा जाएगा। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कैबिनेट मिशन पर डिस्कशन करने से पहले फरवरी 1946 में ही हुई एक और बड़ी घटना यानी कि नेवल म्यूटिनी की चर्चा कर लेते हैं। RIN म्यूटिनी। दोस्तों, फरवरी 1946 में ब्रिटिश राज को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है और वो था रॉयल इंडियन नेवी में ओपन म्यूटिनी। इसकी शुरुआत 18 फरवरी को बॉम्बे से होती है। यहाँ पर HMIS तलवार पर तैनात 1100 नेवल रेटिंग्स खराब खाने और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इश्यू पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर देती है। BC दत्त नाम की रेटिंग को HMIS तलवार पर क्विट इंडिया लिखने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रेटिंग्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे ही दिन कासल और फोर्ट बैरिक्स की रेटिंग्स भी स्ट्राइक ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सिटी के लोग भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। माहौल पूरी तरह एंटी ब्रिटिश हो जाता है। बॉम्बे और कलकत्ता शहर पैरालाइज जैसी स्थिति दायां लेना है या बायां लेना है? जगह जगह मीटिंग्स और सेशंस होते हैं। पूरे देश में हड़ताल का सिलसिला शुरू हो जाता है। यूरोपियंस पर अटैक होने लगते हैं। साथ ही बहुत से पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेज, शॉप्स, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स एटसेट्रा को जला दिया जाता है। रॉयल इंडियन एयरफोर्स की बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, जैसौर और अंबाला यूनिट्स भी सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स करती हैं। वहीं जबलपुर के सिपाहीज भी स्ट्राइक पर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी फोर्सेस की तरफ से ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज मिलना शुरू हो जाता है और इसमें आम जनता भी इनका साथ देती है। दाहिना ना? जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस म्यूटिनी का बड़ा रोल रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड को चेंज करने में। इसके बाद ब्रिटिशर्स समझ गए कि अब नेटिव फोर्सेस पर पूरी तरह रिलाई नहीं किया जा सकता और नेशनलिज्म की भावना ने डीप रूट्स बना ली हैं कंट्री में। आइए अब वापस कैबिनेट मिशन की तरफ चलते हैं।